हेलो साथियों, मैं डॉक्टर रमेश। अपने पिछले वीडियो में हमने जप के 14 प्रकार के बारे में चर्चा किया था, जो कि युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का चिंतन सार था। तो उसी जप प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम लोग समझने वाले हैं कि जप के नियम क्या हैं, कैसे हम लोग उसे प्रारंभ करें और वैज्ञानिक प्रक्रिया वो कैसे है, कैसे उसमें वैज्ञानिकता है। इस बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जप के वैज्ञानिक प्रक्रिया एवं जप के नियमों के बारे में जानने के लिए आप लोग वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, ताकि जप से संबंधित आपके कोई भी शंका आपके मन या मस्तिष्क में न रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले हम लोग नियम के बारे में जानेंगे कि नियम क्या है जप के। जप के जितने लाभ आपको बताए जाते होंगे वो सब तभी प्राप्त होंगे जब साधना नियम पूर्वक की जाए। अतः शास्त्रों में जप के कुछ नियम बताए हैं जिनका दृढ़ता पूर्वक पालन करना आवश्यक है। शरीर की शुद्धि करके धुले हुए और स्वच्छ वस्त्र पहनकर साधना पर बैठना चाहिए। पालती मारकर सीधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसनों से चित्त में अस्थिरता आती है। प्रातः पूर्व की ओर, मध्याह्न को उत्तर की ओर और शाम को पश्चिम की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। मलमूत्र का त्याग आदि या किसी अनिवार्य कार्य के लिए बीच में उठना पड़े तो हाथ पैर धोकर पुनः बैठ जाना चाहिए। शिखा खोलकर, पगड़ी या कुर्ता पहनकर, पैर फैलाकर, नंगे होकर, व्यग्र चित्त से क्रोध में और जूता आदि पहनकर जप करना निषिद्ध है। साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। तंत्र सार के अनुसार मन की शुद्धि, पवित्रता, संयम, शौच, वैराग्य, मंत्रार्थ चिंतन, अव्यग्रता जब सिद्धि के प्रधान संपत्तियां हैं। ये कुलार्णव तंत्र के अनुसार अपवित्रता, राग द्वेष, नग्नशिरता, बहिर्लाप, अनअवधानता, अनमनस्यता साधना में बाधक माने गए हैं। साधक को प्रायः अन्न भी नहीं खाना चाहिए। वह जिसका अन्न खाता है उसका ही फल मिलता है जप में। तो आपने देखा हो कि पंडित लोग भी, जो भी हमारे पुरोहित होते हैं, वो भी जप करते हैं दूसरे के लिए, तो वो अपना उससे वो ले लेते हैं खर्चा। तो इस तरह से जब आप अपने लिए जप कर रहे हैं तो अपना ही सब कुछ रखिए। जप धीरे धीरे हो और न ही अधिक तीव्र, स्वाभाविक गति से चलना चाहिए। सिद्धि के लिए मन, शिव शक्ति और आयु का संयम आवश्यक है। यह न होने पर शास्त्रों के अनुसार कल्प पर्यंत जप करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। साधना स्थल को पूर्ण रूप से सात्विक रखना चाहिए। वहां पर तामसिक और राजसिक वृत्ति वाले व्यक्ति को न तो आने देना चाहिए। महापुरुषों और देवताओं के चित्र और प्रेरणाप्रद वाक्यों के साथ उस स्थान को सजाना चाहिए। इससे शीघ्र लाभ होता है। उत्तम विधि को एक साधक ने इस तरह बताया है। जबकि जो उत्तम विधि क्या है, नाम ही जप शून्य मन धरे, पांचों इंद्रियां बस में करे, ब्रह्मा अग्नि में हो मैं, काया ताके विष्णु पखारे पाया। जप के समय मंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। मंत्रार्थ में जिन गुणों का वर्णन किया गया हो वह गुण उसमें ओतप्रोत होते रहें, यह दृढ़ भावना करनी चाहिए। जप के लिए उपयुक्त स्थान का होना आवश्यक है। लिंग पुराण के अनुसार घर में किए गए जप का फल साधारण होता है, नदी तट पर जप का फल लाख गुना होता है और भगवान के विग्रह के सामने किए गया जप अनंत गुना होता है। लिंग पुराण के अनुसार पवित्र आश्रमों, देवालयों, पर्वत शिखर, देव स्थान पर, समुद्र तट पर यह लाभ करोड़ों गुना हो जाता है। ध्रुव तारा सूर्य के अभिमुख होकर और गौ, अग्नि, दीपक और जल के सामने जप करने का फल श्रेष्ठ माना गया है। सुविधा के लिए घर का स्वच्छ और सात्विक स्थान लेना अभिष्ट है। तो इसलिए जितना आप अच्छे जगह पे जप करेंगे उसका ही उतना ही लाभ मिलेगा। अब समझते हैं हम लोग इसके जो वीडियो का जो दूसरा पार्ट है कि जप की वैज्ञानिकता क्या है, तो उसके लिए हम लोग आगे समझेंगे। शास्त्रकारों ने जिन लाभों का वर्णन किया है उसका विशेष वैज्ञानिक कारण है। स्थूल शरीर की तरह ही सूक्ष्म शरीर में भी नाड़ी तंतुओं का जाल बिछा रहता है और सभी एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और उसके सुसंचालन के लिए अनेकों केंद्र की व्यवस्था की गई है। जब जप आरंभ होता है तो सूक्ष्म शरीर में एक अद्भुत प्रक्रिया का श्री गणेश होता है। जिस तरह की वीणा से एक प्रकार
की स्वर लहरी उत्पन्न होती है, उसी तरह से जप से भी सारे शरीर में एक झंकार उत्पन्न होती है, जिसका विशेष प्रभाव उन शक्ति केंद्रों पर पड़ता है जो सूक्ष्म शरीर के शक्तियों के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। इस बार-बार के आघात प्रतिघात से वह जागृत होती है और साधक अपने में अपार शक्ति की अनुभूति करता है। वह समझता है कि यह शक्तियाँ उसे दैव कृपा से प्राप्त हुई है, परंतु वास्तव में यह उस वैज्ञानिक प्रक्रिया का सुफल है जो जप आरंभ करते ही शुरू हो जाती है। शब्द की शक्ति को आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है और उससे लाभ उठाने की विभिन्न विधियां खोज निकाली है। भारतीय विज्ञान ने तो शब्द शक्ति का प्रयोग आध्यात्मिक उत्थान के लिए किया था। यहाँ का हर नागरिक इसका श्रद्धा और विश्वासपूर्वक अभ्यास करता था और अपना नैतिक उत्थान करता हुआ देवता की श्रेणी में पहुंच जाता था। तभी तो भारत में 33 करोड़ देवताओं की कल्पना की गई है। विधि व्यवस्था और मंत्र आज भी हमें उपलब्ध हैं। उस पर चलकर हम भी पशुत्व से उठकर ऊंचे सच्चे अर्थों में मानव बन सकते हैं और देवत्व की भूमिका में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये पूरी वैज्ञानिकता है इसमें। जब प्रारंभ करते हैं तो आपकी शक्ति केंद्र जागृत होते हैं। जब आप मंत्र जप करते हैं तो मुंह से शुरू होकर धीरे धीरे वो पूरे शरीर के नस नाड़ियों तक फैलता है उसका प्रभाव, जो स्वर का जो आघात है, प्रतिघात है। आपने देखा होगा कि मेडिकल में, चिकित्सा में आपकी ये जो अल्ट्रासाउंड वगैरह है या जो सुपरसोनिक वेव्स हैं, लेजर वाले हैं, वो सब ये साउंड एनर्जी पर ही काम करते हैं। तो साउंड एनर्जी बहुत ही अच्छा माध्यम है हमें स्वस्थ रखने का। तो आप भी इसका लाभ लीजिए, लोगों को भी लाभ दिलाइए इस वीडियो को शेयर करके, ताकि वे भी जप की महत्ता को समझ सके, उसकी वैज्ञानिकता को समझ सकते, उसके नियमों को समझ सके। तो आशा है आपको अब जप के बारे में लगभग सब शंका समाधान हो गया होगा। ये परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का वक्तव्य है। उन्हीं का किताबों से मैं ये सब आपको निर्देशित करता हूँ या बताता हूँ या आपके सामने पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आशा है आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलता हूँ मैं अगले किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।